हेलो दोस्तों, मैं दिनेश के वोरा आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। एक स्टडी आई है ख़ास तौर से जिसमें डेटा, मैथमेटिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इनके अंदर जो एक ख़ास किस्म की स्किल्स होती हैं उसमें इंडिया कहाँ रैंक करता है। अ, ये एक देखा जाए तो एक स्टेम कोर्सेज से निकला हुआ। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ये यहाँ से निकला हुआ एक स्टडी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर करीब 57 लाख लर्नर्स हैं जिन्होंने कोर्सेरा को ज्वाइन किया है। कोर्सेरा इज एक किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है जो आ, आपको एक सर्टिफिकेशन तो नहीं देती, लेकिन एक डेटा एनालिसिस करके बताती है कि हम आज की डेट में मशीन लर्निंग में, मैथमेटिक्स में या डेटा स्किल्स में कहाँ स्टैंड करते हैं इस दुनिया में। तो ये पाया गया है कि डिस्पाइट हाई स्किल proficiencies in machine learning and mathematics, India lacks skills in the data skills. Data skill एरिया जो है यहाँ पे इंडिया रैंक्स 55th इन द बिजनेस, 66th इन द वर्ल्ड इन द टेक्नोलॉजी एंड डेटा साइंस, एंड in Asia, India is placed at 16 ahead of countries like Philippines and Thailand, however much below than Singapore and Japan. ये रिपोर्ट है कोर्सेरास ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021। तो ओवरऑल जो इंडिया का रैंक है इसमें 67 है। अब ये ग्लोबल स्किल रैंक जो होता है कोर्सेरा का बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने आप में एक कंप्लीट किस्म का एक इंडेक्स माना जाता है। इसमें क्या है कि मोर देन 77 मिलियन लर्नर्स ऑन द प्लेटफॉर्म टू द बेंचमार्क स्किल्स प्रोफिशिएंसीज अक्रॉस बिजनेस, टेक्नोलॉजी एंड डेटा साइंस फ्रॉम ओवर 100 कंट्रीज को ये कलेक्ट किया गया है। एक और इसके अंदर एक एस्टीमेट आया है कि भारत में जो डिजिटली स्किल्ड वर्कर्स हैं वो इंडिया की जो टोटल वर्क फोर्स है उसका सिर्फ 12% है, ओनली 12% है। एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायरिंग डिजिटल स्किल्स इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 9 फोल्ड बाय 2025। और 5 सालों में, ये 4 साल में ये 9 टाइम्स हो जाएंगे। अभी कैसे हो जाएंगे तो बताया नहीं इसके अंदर। इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और PwC, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स जो हैं, इन्होंने कहा कि नेशनल अपस्किलिंग इनिशिएटिव है, ये इंडिया का जो स्किल्स है, डिजिटल स्किल्स, उसको अनलॉक कर सकता है एट फास्टर पेस। अब कर सकता है, होगा नहीं होगा नहीं कह सकते। पेस ऑफ स्किल ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में बहुत स्लो है देन द पेस ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन उसके लिए जो स्किल्स चाहिए, जो स्किल सेट चाहिए, वो उतनी तेजी से डेवलप नहीं हो रहे हैं। और ये अपने आप में देखा जाए तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल एरिया है स्किल सेट में, जहां 83% की प्रोफिशिएंसी है। वीबॉक्स जो उनकी भी रिपोर्ट आती है, वीबॉक्स रैंक्स इंडिया अमंग द टॉप 9 नेशंस फॉर ग्लोबल पब्लिक क्लाउड सर्विसेज विद अ ग्रोथ रेट हायर देन द ग्लोबल एवरेज। आगे कहते हैं कि जो डेटा साइंटिस्ट की जो रिक्वायरमेंट है, वो जो सप्लाई है उसके मुकाबले रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, और डेटा साइंटिस्ट की शॉर्टेज के साथ इंडिया भी जूझ रहा है। इंडियंस हैव 52% एफिशिएंसी इन मैथमेटिकल स्किल्स एक्चुअली देखा जाए। और इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो लर्निंग है जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, जिसको कि ML भी कहा जाता है, जिसे एक तरह से मशीन लर्निंग भी कहा जाता है, तो मशीन लर्निंग के अंदर और मैथमेटिकल स्किल्स में इंडिया 52 एंड 54% की प्रोफिशिएंसी लेकर आते हैं। इसमें अभी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इन डेटा एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग। तो अब दूसरा एक फैक्ट आता है यहाँ पे कि
डेटा एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग के अंदर इंडिया के जो रैंक्स हैं 25th, 25% एंड 15% स्किल्स प्रोफिशिएंसी सिर्फ। तो यानी कि डेटा एनालिसिस में सिर्फ 25% की प्रोफिशिएंसी है और स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग में 15% स्किल लेवल की प्रोफिशिएंसी है। तो इंडिया शोज एविडेंस ऑफ इवॉल्विंग जेंडर डायनामिक्स एज विमेन अडॉप्ट ऑनलाइन लर्निंग एट वन ऑफ द फास्टेस्ट पेसेस ग्लोबली। अब ओवरऑल देखा जाए तो ये जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है वो कोई बहुत हैप्पी सिचुएशन नहीं है कि, लेकिन आने वाले 5 से 10 सालों में चेंज हो सकती है। कोशिश ये की जा रही है कि रीसेंट ग्रेजुएट्स इन द मिड कैरियर चेंजेस कैन डेवलप एंट्री लेवल डिजिटल जॉब स्किल्स इन एज लिटिल एज 35 to 70 आवर्स, यानी कि 1 से 2 महीने में, और अगर वो पर वीक 10-12 घंटे भी लगा लें तो वो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। बिना किसी डिग्री और टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस के तो कम से कम नहीं तो 2 से 6 महीने के अंदर कुछ एक्सपर्ट्स तैयार किए जा सकते हैं। ज़्यादा करके जो मोस्ट ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं अक्रॉस द फ्यूचर जॉब्स आर इन ह्यूमन स्किल्स लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर लिटरेसी, कैरियर मैनेजमेंट। अब यहाँ पे बहुत कमी है। टोटल मिला के करीब 7.5 करोड़ जो लर्नर्स हैं, 6,000 इंस्टीट्यूशंस हैं, 5,000 कोर्सेज हैं वर्ल्ड की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ये इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड की। और Coursera has one of the largest data sets for identifying and measuring skill trends. This year's report is further enriched by the pandemic-driven trends, including 30 million new learners who joined the platform in 2020. तो ये इंडिया के लिए कोई बहुत हैप्पी न्यूज़ नहीं है कि हम अभी भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो हम कर चुके हैं, लेकिन इंडिया की जो ख़ास तौर से जो स्किल है वो हम उसमें ऑलमोस्ट बहुत नीचे हैं। 66, 67, 66, 67 नंबर पे हम लोग आते हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि स्किल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ मच मच स्लोअर देन द पेस ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि हम बड़े बड़े ख्वाब देख के बड़ी बड़ी मशीनें तो ला सकते हैं, सॉफ्टवेयर ला सकते हैं, लेकिन उसके साथ में जो हमें ख़ास तौर से जो स्किल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, और वो उसके लिए पूरी दुनिया में स्ट्रगल हो रहा है। इवन आज एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि सिंगापुर के अंदर अभी टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी तरक्की हो रही है, लेकिन वहाँ पे सिंगापुर इज़ नाउ स्ट्रगलिंग विद द टैलेंट, कि वहाँ टैलेंट अवेलेबल नहीं है जिसको वो वहाँ पर एनरोल कर सकें, रिक्रूट कर सकें। तो वैसे तो बेरोजगार लोग तो बहुत मिलेंगे, अनएम्प्लॉयड बहुत मिलेंगे, लेकिन जो स्किल सेट चाहिए वो तो नहीं है ना अल्टीमेटली। शुक्रिया आपका।